हेलो एवरीवन। हम लोग कर रहे थे सितंबर मंथ के करंट अफेयर, जिसमें हो गया था कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हो गया था तथा नोबेल अवार्ड हो गए थे। अब देखते हैं यहाँ पे ग्लोबल बायो इंडिया कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हुई है हमारी? ये प्रगति मैदान में हुई है। और किस डिपार्टमेंट ने की है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या डीबीटी हम बोलते हैं इसको, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और प्लेस प्रगति मैदान दिल्ली। ये कौन सा एडिशन था हमारा? 4th एडिशन। ग्लोबल बायो इंडिया 2014 का एडिशन कहाँ हुआ है? 4th एडिशन था ये। और कहाँ हुआ है? प्रगति मैदान में हुआ है। किस डिपार्टमेंट ने किया? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, बिराक MOST एंड DBT ने की है। ठीक है, ये कौन सा एडिशन था? 4th एडिशन। इसके बाद एक अपॉइंटमेंट हुआ है अमृत मोहन प्रसाद जी का। ये IPS ऑफिसर थे, ये SSB के DG बने हैं, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। इसके बाद अगली सबमिट हुई है इंडिया वाटर वीक। ये आपका 7 डेज़ का प्रोग्राम होता है, इंडिया वाटर वीक। ये भी आपका भारत मंडप यानी दिल्ली में प्रगति मैदान में ही हुआ है। किसमें? भारत मंडप में हुआ है। और ये कौन सा एडिशन था? 8th एडिशन था। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। ये इसके बाद पूछा किसने इनॉग्रेट किया था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अलॉन्ग विद। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग को देखना है कहाँ हुआ? भारत मंडप प्रगति मैदान में। इसका कौन सा एडिशन था? 8th एडिशन था। और किस मिनिस्ट्री के अंदर में हुआ? जल शक्ति। ठीक है, इसके बाद एक नया पोर्टल आया है भास्कर। भास्कर किस लिए है? जो आपके स्टार्टअप हैं इनकी एक रिपोजिटरी बनाएगा, यानी इनका संग्रहालय बनाएगा। किसका? स्टार्टअप्स का। स्टार्टअप की रिपोजिटरी बनाएगा। जिसमें क्या होगा? जितने भी स्टार्टअप होंगे सारे यहीं रजिस्टर होंगे। और ये कौन सी मिनिस्ट्री देखेगी? आपकी देखेगी DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड। ठीक है, ओके। भास्कर का फुल फॉर्म क्या है? भारत स्टार्टअप फॉर नॉलेज एक्सेस। भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। ठीक है, नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। ठीक है, और किस प्लेटफॉर्म के अंतर से चालू हुआ? स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंडर चालू हुआ। किसके? स्टार्टअप इंडिया। इसको स्टैंड अप इंडिया से आप कंफ्यूज मत करिएगा। स्टैंड अप इंडिया वाला आपका माइनॉरिटी सेक्शन, वुमेन, इन सब के लिए था। स्टार्टअप जो आपके नए नए प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए प्रमोट करने के लिए था। ठीक है, विच आइलैंड इन इंडिया हैव रीनेम्ड रिसेंटली। किस आइलैंड की कैपिटल का नाम चेंज हुआ है? ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। किसकी कैपिटल? अंडमान निकोबार की कैपिटल थी पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम हो गया
विजयपुरम। ठीक है, किसका? पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके क्या हो गया है? विजयपुरम, श्री विजयपुरम। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हु हैव अप्रूव्ड मिशन मौसम। मिशन मौसम के बारे में बात की गई है, किसने अप्रूव किया इसके बारे में देख लेते हैं। मिशन मौसम, ये आपका 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत होगा। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, इसका काम क्या होगा? जो आपका इंटरफेस तैयार करना, किस तरीके का हमारा वेदर होगा, किस तरीके का क्लाइमेट होगा, इस तरीके की चीज़ें को ये देखेगा या इस तरीके का मेजर करेगा। ठीक है, इसके बाद सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम कहाँ हुआ है? सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम हुआ इंडिया एक्सपो मार्ट में, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, नॉट मच इम्पॉर्टेंट, पर यूपी है तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम कहाँ हुआ है? ग्रेटर नोएडा, यूपी है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। ग्रेटर नोएडा। और ये इवेंट कब से कब तक हुआ था? 11 to 13 सितंबर। ठीक है, फिर वही चीज़ है, वायु सर्वेक्षण में किसने टॉप किया है? लार्जेस्ट सिटी में सूरत, फॉलोड बाय जबलपुर, देन आगरा। फिर उसके बाद किसने दिया था? स्वच्छ वायु दिवस पे हुआ था। स्वच्छ वायु दिवस कब होता है आपका? स्वच्छ वायु दिवस आपका 7 सितंबर 2024। ठीक है, इसके बाद बात की गई है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली बाय यूनाइटेड नेशन। कौन सा क्लीन एयर का बनाया गया है? इंटरनेशनल डे बनाया गया है, यूनाइटेड नेशन ने बनाया है। किसने? इंटरनेशनल डे फॉर क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट नहीं, सॉरी, क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर इस बार इन्वायरमेंट से कोई थीम पूछी जाए तो याद रखना क्लीन एयर है। क्या है? क्लीन एयर। ठीक है, और ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा आपके प्रोग्राम में लाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच स्टेट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी फॉर इंडियाज़ फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग। ये इम्पॉर्टेंट है, जब फर्स्ट कोई चीज़ आती है तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग कहाँ शुरू हुई है? उड़ीसा में। वेयर इट टेक प्लेस? उड़ीसा। ओके, इसका द प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड। ये जो आपका कार्बाइड प्रोजेक्ट है किसके द्वारा डेवलप किया गया? RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा। किसके? RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा। ठीक है, और कहाँ पे होगा? EMC पार्क इन इन्फो भुवनेश्वर। कहाँ है EMC पार्क? भुवनेश्वर में। ठीक है, इसके बाद जल संचय जल भागीदारी। जल संचय जल भागीदारी स्कीम किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है मोदी साहब ने।
जल संचय जल जन भागीदारी, क्या जल संचय जन भागीदारी, इसका मतलब क्या है? कंजर्व द वाटर एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल्स, ठीक है। जन मतलब पीपल और भागीदारी मतलब पार्टिसिपेशन, ठीक है। ये सूरत से लॉन्च हुई है, किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा, ठीक है। विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड 33% कोटा फॉर वुमेन इन द स्टेट पुलिस। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 33% कोटा दिया गया है पुलिस में राजस्थान द्वारा, ठीक है। इसके बाद एक स्कीम इंपॉर्टेंट है, एग्रीशियर स्कीम, जो लॉन्च की गई है आपके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। एग्रीशियर ये एक स्टार्टअप स्कीम है। इसमें हम लोग जो आपका वर्ड है इसको ब्रेक करते, एग्री मीन्स एग्रीकल्चर, श्योर मतलब स्टार्टअप, इंश्योरेंस, ठीक है। जो आपके स्टार्टअप होंगे रूरल इंटरप्रेन्योर, SU मतलब स्टार्टअप, RE मतलब रूरल इंटरप्रेन्योर, ठीक है। जो रूरल सेक्शन में है उनके लिए आपके स्टार्टअप देखे जाएंगे। इसके लिए कितना फंड आया है? 750 करोड़ रुपए, जिसमें से ये SEB दे रही है। और इसको हैंडल कौन करेगा? नाबार्ड करेगा। कौन? नाबार्ड करेगा, ठीक है। कौन करेगा? नाबार्ड, ठीक है। इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेट द विश्वनाथ बुद्ध विहार। विश्वनाथ बुद्ध विहार कहाँ है? विश्व शांति बुद्ध विहार कहाँ है टेम्पल? विश्व शांति बुद्ध विहार, सॉरी टेम्पल नहीं है, बुद्ध का विहार है। कहाँ है? महाराष्ट्र, इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? लातूर में, ठीक है। एक बुद्ध विहार आपका उदगीर में किया गया है, जो आपका कर्नाटक में है, ठीक है। इसके बाद नेम ऑफ द पास बिल, एक एंटी रेप बिल पास हुआ है, अपराजिता वुमेन एंड चिल्ड्रेन, अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड के लिए पास हुआ है बिल वेस्ट बंगाल में, जो एंटी रेप बिल है, ठीक है। याद रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंटी रेप बिल कहाँ पास हुआ है? ये वेस्ट बंगाल में पास हुआ है, किसके द्वारा? वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। विच मिनिस्ट्री हैव रिसीव द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के लिए किस मिनिस्ट्री को अवार्ड मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को। किसको? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को। क्या, किस प्रोग्राम के लिए? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोषण ट्रैकर, याद रखिएगा, पोषण ट्रैकर। कौन कितना न्यूट्रिशन ले रहा है, इसके लिए ऐप बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, ठीक है। पोषण ट्रैकर क्या करता है? हेल्थ दियर फ्यूचर फॉर चिल्ड्रन विद रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन फॉर चिल्ड्रन। सेम वही चीज़, जो बच्चों की ग्रोथ होगी और जो उनका फ्यूचर कैसा हेल्दी होगा, ये आपका रियल टाइम मॉनिटरिंग यानी डेली बेसिस पे देखा जाएगा, ठीक है। हु हैज़ अप्रूव्ड द 23rd लॉ कमीशन। हाँ, 23rd लॉ कमीशन बन गया है, जो आपका 2024 से लेके 2027 तक रहेगा, ठीक है। न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी इंडिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के हिसाब से डॉक्टर TV सोमनाथन है, ठीक है, जो राजीव गौबा की जगह लेंगे। इसके बाद अगले पार्ट में देखेंगे इंटरनेशनल न्यूज़। तब तक के लिए बाय बाय।